इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे गणित में पास होने का सबसे आसान और सबसे जबरदस्त ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अगर आप सभी लोग मैथ में कमजोर हो, यहाँ तक कि आप सभी को मैथ में जोड़ घटाना, ठीक है, गुणा भाग कुछ भी नहीं आता है, यानी आप सभी को मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और आपकी जो मैथ की तैयारी है वो बिल्कुल 0% है। ठीक है, तो आप सभी को हम यहाँ पे ऐसी मैथ में पास होने की जबरदस्त तरीका बताएंगे जिससे कि आप सभी लोग मैथ में पास ही नहीं बल्कि हमारे इस तरीके से एक अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो मैथ में कमजोर हो तो मेरी 100% गारंटी है कि आप सभी लोग मैथ के पेपर में 100% गारंटी कि आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओ। यहाँ पे हम आप सभी को बिना कुछ पढ़े आप सभी को गणित में के पेपर में, ठीक है, गणित के पेपर पास करने की 3 ऐसे ट्रिक आप सभी को बताने वाले। अगर आप लोग इस 3 ट्रिक को मात्र जान गए तो आप सभी को टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे गणित के एग्जाम में। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो क्लास 10th और क्लास 12th, ठीक है, इसके अलावा किसी भी क्लास के स्टूडेंट, अगर आप लोग मैथ में कमजोर हो और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग कभी जिंदगी में मैथ में फेल नहीं होगे, ये मेरी 100% गारंटी है। आप सभी का जो मैथ का पेपर होता है इसमें क्या होता है कि आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं और इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है यानी जो भी 20 नंबर का आता हो या 10 नंबर का आता है, तो आपको हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप सभी को कुछ नहीं आता है तो आपको कैसे उसमें ट्रिक लगाना है, क्या ट्रिक लगाना है जिससे अगर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका 15 नंबर बिल्कुल सही ट्रिक लग जाए। ठीक है, क्या आप सभी को यहाँ पे ट्रिक लगाना है। इसके बाद जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें जैसे आप सभी का 50 नंबर का हो या 100 नंबर का हो, ठीक है, तो इसमें आप सभी को क्या ट्रिक लगाना है जिससे अगर 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप सभी को उसमें, ठीक है, यानी कि 35 से 40 नंबर आराम से मिल जाए हमारे इस ट्रिक से, चाहे आपको कुछ भी मैथ में ना आता हो फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं यानी कि आप सभी लोग आसानी से मैथ में अगर 100 नंबर का आपका मैथ है, ठीक है, तो उसमें आप लोग हमारे इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग 70-75 तो बहुत ही आसान तरीके से बिना कुछ पढ़े ला सकते हो। ठीक है, आपको मैथ में आप लोग बिल्कुल 0 हो तो इस वीडियो को देखने के बाद यानी इस ट्रिक को अगर लगा दोगे कॉपी में तो आपको पूरे के पूरे, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे, यानी 70-75% आसान से आ सकता है आप सभी का और आप सभी लोग 0 से हीरो हो सकते हो। यहाँ पे आप सभी लोग बहुत ही लकी इंसान हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोग मैथ में 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। देखिए, अगर आप सभी को कोई भी सवाल नहीं आता है, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का सवाल हो, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है, चाहे कोई भी या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो चाहे कोई भी किसी भी टाइप का सवाल हो, लेकिन आप सभी को यहाँ पे हम ऐसी तरीका बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे, जबरदस्त ट्रिक, ठीक है, जिससे आप सभी लोग सभी नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही आसान, मात्र आपको 3 ट्रिक लगा देना है। सभी नंबर के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे 100% जो एग्जामिनर होते हैं, जो मैथ की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, वो आपको खुश होकर नंबर देंगे। मैथ में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि गणित की वो ट्रिक, ठीक है, जिसे देखकर जो मैथ के टीचर होते हैं, जो मैथ की कॉपी चेक करने वाले बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, एग्जामिनर होते हैं, वो आप सभी को नंबर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को यानी स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। जो आप सभी को कोई भी सवाल है आपके पेपर में आपको नहीं आता है ना, तो अगर उसको स्टार्ट करने की तरीका आप सभी को पता है और वो भी बहुत ही आसान है, तो आपको एग्जामिनर, ठीक है, उस तरीके को देखकर ही इतना खुश हो जाएगा कि वो आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखिए इसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है कि जो मैथ होता है उसमें स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, आप लोग यानी जितने स्टेप करोगे आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। अगर आपका 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 3 स्टेप बनते हैं। ठीक है, और अगर आप सभी लोग फर्स्ट स्टेप के करते हो, सेकेंड स्टेप को करते हो और थर्ड स्टेप को करते हो, ठीक है, तो इसमें आप सभी को 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, तो ये आपका स्टेप मार्किंग होता है। पहले की 2 नंबर आप सभी को जो हम तरीका बताएंगे स्टार्ट करने का उसी पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद 2 नंबर अगर आप लोग वो ट्रिक बताएंगे, 3 ट्रिक बताने वाले हैं ना, तो आप लोग तीनों ट्रिक का यूज करते हो तो आपका पूरा यहाँ पे 5 नंबर भी क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले की जो भी यानी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको प्रश्नानुसार, ठीक है, उसके बाद दिया है और उसके बाद जो भी चिन्ह है उस चिन्ह के साथ आप सभी को उस मान को रखना है और आप सभी को, ठीक है, उस चिन्ह का यूज, यानी मैथ में ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो सभी सवाल में आपको यूज करना है। ठीक है,
चाहे कोई भी सवाल हो। तो आप सभी को हल करते समय, ठीक है, वो चिन्ह आप सभी को, और हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, सभी क्वेश्चन में आप लोग ट्रिक लगा देंगे, 3 ट्रिक, और मैथ में आप लोग पास इनेबल के एक अच्छे नंबर लाओगे। तो देखिए, सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। बिल्कुल न्यू और जबरदस्त बेस्ट ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले। अगर आप लोग कमजोर छात्र हो फिर भी आप लोग मैथ में पास हो जाओगे इस ट्रिक से। देखिए, सबसे पहले कि आप सभी के मैथ के पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, इसका ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक, ठीक है, क्योंकि वो आपके ज्यादा नंबर के। तो हम आपको सबसे पहले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जो सवाल है वो नहीं आते तो उसको आपको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है खंड ब में, ठीक है। इस तरीके से 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन खंड ब में दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे। इसके बाद 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसका ट्रिक हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको ट्रिक लगाना है। ये रहा एग्जाम कॉपी। सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइनिंग वगैरह कर देना है ब्लैक स्केच से, और सबसे पहले आप लोग जिस खंड के क्वेश्चन को हल कर रहे हो ना, आपको सबसे पहले की कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर वो खंड लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे खंड, यहाँ पे ब स्टार्ट करें तो खंड ब लिखना है। ये जो मैथ होता है, आपको इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन का नंबर जरूर डालना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन के नंबर को कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, इस दूसरे वाले क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन को हम हल करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरे के ख वाले क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको लिखना है, इसमें संख्या लिखना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। ये मैथ है तो आपको संख्या लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी में इस तरीके से यहाँ पे इस लाइन में आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख। और यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है। और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं, ये आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये ट्रिक सिर्फ एक मैथ के एग्जामिनर जानते हैं, ठीक है। तो वही ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज करोगे तभी आप लोग 100% पास होगे, ठीक है। हमारे ट्रिक के अलावा आप लोग किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के ट्रिक को देखते हो तो आप लोग उससे पास नहीं होगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से फेक है, ठीक है। यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए, जिसमें से यहाँ पे क्या है, जैसे ये क और ख बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ख क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है इस तरीके से, और ये क्वेश्चन आप सभी को नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने आप सभी को क्या बताया कि स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको जो स्टार्ट करना है वो इम्पोर्टेंट तरीके से करना है, यानी जो मैथ का रूल होता है उस तरीके से करना है आप सभी को। सबसे पहले आप सभी को यानी क्वेश्चन दिया है 2x + 3y इक्वल यहाँ पे 11, ठीक है। और यहाँ पे 2x - 4y इक्वल यहाँ पे -24 को हल कीजिए, और इसमें यम का मान, ठीक है, आप सभी को ज्ञात करना है, जिसके लिए जो y बराबर यम x + 3 हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, और ये टोटल 4 नंबर का आप सभी के पेपर में है, ठीक है, इस तरीके से 4 नंबर का। अब आपको देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। तो वो क्या तरीका होता है, सबसे पहले कि आप सभी को लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है, प्रश्नानुसार और कॉमा लगाना है। इसके बाद इस लाइन में यहाँ से आपको लिखना दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं और प्रश्नानुसार दिया है। इतना लिखने के बाद जैसे यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से ये जो है, ये क्या है, पहला समीकरण दिया हुआ है और ये दूसरा समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को यानी कि इस तरीके से पहले समीकरण को लिखना है, इसके बाद दूसरे समीकरण को लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले समीकरण को आपको इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको लिख देना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण पहला। उसके बाद इसमें दूसरा भी समीकरण दिया है, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, 2x - 4y इक्वल -24
डैट डैट यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिख देना है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे उठाकर छापना है। तो इस तरीके से आपको देखकर आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद देखिए क्या है कि इसमें क्या आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसमें यम का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप सभी को नीचे लिखना है ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखना है ज्ञात करना है यम बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी जो चीजें आप सभी को ज्ञात करना है उसके बराबर आप सभी को ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक मान दिया है कि जहां y बराबर mx+3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है जहां क्या हो जाएगा, जहां y बराबर mx+3 दिया हुआ है। तो आपको इसको क्या करना है, ऐसे ब्लैक कोष्टक में कर देना है आपको इस तरीके से, जो मान दिया रहेगा, ठीक है। जैसे इस तरीके से पाई का मान दे देता है, कोई सूत्र दे देता है, कोई जैसे परिमेय दे देता है, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है हल। तो देखिए आप सभी को इस तरीके से करना है। ये क्या होता है, स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट, यानी यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग, ठीक है, इस तरीके से करते हो तो एग्जामिनर इस टाइप, यानी आपको जो ये रूल होता है मैथ का, इसी को देखकर एग्जामिनर खुश हो जाएंगे। हम आप सभी को बता दें, चाहे एक टॉपर स्टूडेंट मैथ में हो, लेकिन जब तक उसे मैथ में सॉल्व करने की जो तरीका होता है सवाल को वो नहीं पता है, तब तक उसे पूरे नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए जो तरीका होता है सॉल्व करने का, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। अब देखिए हमने आप सभी को बताया आपको चिन्ह वगैरह का भी यूज करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सभी लोग कोई भी स्टेप कीजिए, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से उसे कीजिए। ये चीजें जो है ये आप सभी के अगले स्टेप को दिखाता है, शो करता है, ठीक है। और मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोई ऐसे सवाल लगाते गए और ये आप लोग यूज नहीं किए, ये जो, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह दिया है, तो क्या है कि आपके एग्जामिनर पूरे के पूरे सवाल को काटकर 0 नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आपको ये जो चीज है ना, इसका यूज आपको जरूर करना है। ये हर एक स्टेप को दिखाता है कि हाँ यहाँ से एक न्यू स्टेप शुरू होता है, ठीक है। तो अगर देखिए आप सभी को कोई भी सवाल नहीं आता है इसमें से, ऐसी कोई भी सवाल, ठीक है, चाहे कोई भी प्रकार की सवाल हो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद, ठीक है, उसमें जो भी चिन्ह चीजें दिया हुआ है, मान दिया है, उसको आपको चिन्ह सहित ऐसे रख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समीकरण ना होता, कोई मान दिया होता कि a+b का मान इतना दिया है, ठीक है, और a+d का मान इतना दिया है, तो आपको वैसे ही लिखना है। प्रश्नानुसार दिया है a+b बराबर इतना, a+c बराबर इतना, ज्ञात करना है a का मान, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको, अगर आप लोग इस तरीके से लिख देते हो, सिर्फ इतना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और ये चीजें बिल्कुल भी, इसमें आपको कोई भी माइंड का यूज नहीं करना है। ये सवाल जो दिया है पेपर में, उसी क्वेश्चन से ही आपको इतना करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना कर देते हो तो आप सभी का यहाँ पे क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको 2 से 3 नंबर 100% गारंटी की यहाँ पे आपका दे देगा, ठीक है। जहां आप लोग सादा पेज छोड़ देते, आपको सवाल नहीं आता, नहीं लगाते, तो वहां पे आपको एग्जामिनर 0 नंबर देता। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर में अगर 2 नंबर भी मिल जाता, आपके लिए बहुत ही गुड है, आइडिया है, ठीक। और देखिए आप सभी को मैथ के पेपर के दिन, ठीक है, आपको ट्रिक लगाने के लिए इन सब चीजों को लेकर के जाना है, ठीक है। जैसे पेंसिल और ये इरेजर हो गया, प्रकाल हो गए, ठीक है, चांदा और इस तरीके से स्केल, आपको इन सब चीजों को लेकर जाना है, तभी आप लोग ट्रिक लगा पाओगे। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है, और आप लोग ट्रिक तभी लगा पाओगे। यहाँ पे जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसको आपको कैसे ट्रिक से लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक वृत्त बोला है। वृत्त का मतलब इस तरीके से गोला होता है, ठीक है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से, ठीक है, मिलाने वाली जो रेखाखंड है, रेखाखंड के साथ 2 स्पर्श रेखाएं जो है बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। कोण को इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और आपको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ गया। और ये आपके मैथ के पेपर में, चाहे कोई भी क्लास है, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। वृत्त बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए आप सभी को इसको क्या इसमें ट्रिक लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, जिससे आपको एग्जामिनर नंबर दे। देखिए सबसे पहले कि आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिख देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट जो है उसको इस तरीके से करना है, प्रश्नानुसार दिया है, कामा
लगाकर। इसके बाद क्या है, सबसे पहले इसमें सिर्फ आपको एक ही वृत्त बनाना है, गोला बनाना है, ठीक है। तो आपको लिख देना एक वृत्त बनाना है। इसके बाद क्या करना है, उसपे आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है, अगले स्टेप को ऐसे दिखाकर 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचना है। इस तरीके से लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे हल लिख देना है, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको यही ट्रिक लगाना है। तो इतना आप लोग कर सकते हो। इसके बाद देखिए अब आपको क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो इसमें सबसे पहले की एक वृत्त बोला गया है बनाने के लिए, ठीक है। और ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले वृत्त का मतलब हमने आपको बताया गोला होता है। तो आपको प्रकार लेकर जाना है, पेंसिल लेकर जाना है। इसकी सहायता से अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको गोला बना देना है, ठीक है। एक लड्डू बना देना है। सभी लोग ये जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको ऐसे एक गोला बना देना। ये देखिए ज्यामिति वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो गोला हमने बनाया है, इस तरीके से एक बिंदु पर पेंसिल को रखकर, यानी एक बिंदु मानकर ही हम इस गोले को पूरा बनाए, ठीक है। और इसे आपको पेंसिल से ही बनाना है। अब देखिए ये जो गोला आपको मैथ में डायग्राम बनाना है ना, कोई भी डायग्राम, तो आप सभी को उसको पेंसिल से बनाना है। अब देखिए ये जो गोला हमने बनाया, यहाँ पे एक प्रकार रखकर ही बनाया, यानी ये एक बिंदु हमने मानकर ही इसको गोले को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस बिंदु को मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे वृत्त बनाने के लिए हमने वृत्त बना लिया। अब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई बाह्य बिंदु है, यानी जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर है, ठीक है। इसलिए बाह्य का मतलब बाहर है। तो आपको कोई बाह्य बिंदु, यहाँ पे हमने इस तरीके से एक बिंदु हमने इस तरीके से मान लिया कि ये बिंदु P है, ठीक है। बाह्य बिंदु क्या है, P है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, एक बाह्य बिंदु से अब आपको क्या करना है, ये जो आप लोग वृत्त बनाए हो, इस पे आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। यानी ऐसी रेखा आप सभी को इस पे खींचना है जो ये वृत्त को स्पर्श करे, ठीक है, छुए, टच करे। तो अब आप सभी को क्या करना है, पहला हम इस तरीके से यहाँ पे एक ऐसे रेखाखंड खींच देंगे जो वृत्त को ऐसे टच करती हुई जाएगी, और एक रेखाखंड हम इस तरीके से इस वाले, ठीक है, वृत्त के इस भाग पे खींच देंगे जो ऐसे वृत्त को टच करते हुए जाएगी। इतना आप सभी को कर देना। देखिए कुछ भी अलग से नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया, अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए तो मैथ में क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, ठीक है। सिर्फ आपको उसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्वेश्चन से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे वृत्त बनाए, गोला बनाए। इसके बाद एक बिंदु, आप बाह्य बिंदु से ऐसे 2 रेखा खींचना आपको इसमें दिया है, 2 रेखा खींचना है जो स्पर्श करे, ठीक है। जो रेखाएं जो है वो वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा खंड है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है। यही आप सभी को सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो है ये स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को ऐसे करने के बाद यहाँ पे इस बिंदु को, आपको दोनों बिंदु को ऐसे मिला देना है। अब जहां पर ये स्पर्श कर रही है, ठीक है, इस बिंदु को भी आप सभी लोग इसको ए मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु है, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बी बिंदु, कुछ भी आप लोग मान सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी, ए से जेड तक तो आपको याद ही होगा, उसमें से कोई भी आप लोग मान लो इस तरीके से। अब देखिए आप सभी को, यानी आप लोगों ने जो भी चित्र इस तरीके से बनाया है, डायग्राम बनाया है, अब आप सभी को इसी का रचना करना है, ठीक है। रचना में क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे आप लोगों ने जैसे इस चित्र को बनाया है वही चीजें आप सभी को लिखना है। सबसे पहले क्या है कि हमने एक केंद्र O मानकर इस तरीके से वृत्त खींचा है। इसके बाद एक यहाँ पे वृत्त के बाह्य बिंदु पर यहाँ पे हमने P मान लिया, और P मान इस बिंदु पर माना, ठीक है। अब इस P बिंदु से हमने किया, पहले ये P और A एक ऐसे स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचा, उसके बाद दूसरी स्पर्श रेखाएं P और B खींचा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यही चीजें अब आपको लिखना है। कैसे लिखना है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे रचना हेडिंग डालना है और इसमें लिख देना है, चित्र में एक वृत्त केंद्र O है, इस तरीके से O है, ठीक है, तथा दूसरा वृत्त से OP, यानी O और P, ठीक है। इस तरीके से OP हो गया। यहाँ पे आप लोग ऐसे कर दो इसको, OP, O और P की दूरी पर एक, यानी O और P की दूरी पर एक स्पर्श रेखा
पीए, ठीक है, पी और ए खींची गई है, दूसरी स्पर्श रेखाएं पी भी खींची गई हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी जो है चित्र में जैसे आप लोगों ने बनाया वही चीजें आपको यहाँ पे रचना में लिख देना है, ठीक है। ऐसे सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को कर देना है। अगर आप लोग इतना कर देते हो, ठीक है, तो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 से 5 नंबर बहुत ही आसान तरीके से एग्जामिनर दे देगा, तुरंत दे देंगे, खुश हो जाएंगे बिल्कुल इतना देख करके, ठीक है। और सभी मैथ के टीचर आपको नंबर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, और पेपर भी बनाते हैं। और जितने भी मैथ के, और ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक आपको मैथ के अच्छे एग्जामिनर, अच्छे टीचर ही बताएंगे, ठीक है, जो इस रूल पे, इस तरीके पर, जो असली रूल तरीका है मैथ का, इस पे नंबर देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी मैथ की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, ये सभी तरीके को वो जानते हैं, और वो जानते हैं कि इस तरीके पर रूल है कि नंबर आपको देना है, ठीक है। तो क्या है कि इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, जो चीजें क्वेश्चन में उसी तरीके से आपको बनाना है और वही चीजें आपको लिखना है, जो बना है उसी के बारे में, ठीक है। तो इतना सभी लोग कर सकते हैं। तो इतना अगर कर लेते हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको कोड ज्ञात करना है। तो अगर आपको इसके आगे भी कुछ आता है तो आप सभी को ऐसे लिखना है कि सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोड क्या बन रहा है, जैसे PAO, इसके बीच में यहाँ पे कोड बनेगा, POB, इसके बीच में यहाँ पे कोड बनेगा, ठीक है। तो आप लोग कोड का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कोड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग ऐसे लिख सकते हो कि कोड POA, ठीक है, बराबर कोड POB, इसी को आपको सिद्ध करना है। अगर आपको इसके आगे आता है, यानी जितना हमने बताया आपको रचना तक, इसके आगे आता है कुछ, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग जितना हमने वहां पे बताया सिर्फ उतना ही करो, आपको 3 से 4 नंबर आपको पक्का मिल जाए। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरे का घ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। यहाँ दिया कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान आपको ज्ञात करना है यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य जो है वो 25 दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना रहेगा। तो अब आप सभी को ये बिल्कुल भी नहीं आता है, और ये 4 नंबर का है, और ये पक्का पेपर में आता है, ठीक है। अब इसको आप सभी को देखिए कैसे यहाँ पे ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कि आप लोग इस तरीके से नंबर वगैरह डालने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो इस तरीके से बना है ना, आपको इसको क्या करना है, इसको पेन की सहायता से यहाँ पे प्राप्तांक जो लिखा है आपको यहाँ पे प्राप्तांक लिखना है, और यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। यानी जो ये इस तरीके से बना है आपको इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से बना है आपको ऐसे बना लेना है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए जो प्राप्तांक में चीजें दिया आपको ऐसे प्राप्तांक में लिख देना है। इसके बाद जो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है इसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ से आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है। जैसे पहला यहाँ पे दिया है ना, इस तरीके से 0 से 10, तो यहाँ पे आपको 0 से 10 पहले में लिखना है, दूसरे में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से बना था इसको सिर्फ आपको ऐसे बना देना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। बनाकर जो मान दिया है उसको आपको ऐसे लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या है कि आप सभी को ज्ञात करना है यफ का मान, और एक मान दिया है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो माध्य है वो 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप सभी को यहाँ पे नीचे लिख देना है, दिया है प्रश्नानुसार दिया है, इसको आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको ये जो चीजें दिया है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 और ज्ञात करना है आपको यफ का मान, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देना है, प्रश्नानुसार दिया है विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का माध्य 25 और ज्ञात करना है आप सभी को यफ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ऐसे आपको ये स्टेप जरूर लगाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हो मात्र ऐसे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो 4 नंबर का तो आपको यहाँ पे 2 नंबर 1 नंबर एग्जामिनर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जहां आप लोग फेल हो रहे थे इस सभी ट्रिक का यूज करके आप लोग पास हो सकते हो। इसके बाद देखिए अगला ट्रिक क्या है, जहां आपको ये सब भी कुछ नहीं करने आता है, ठीक है, फिर भी आप सभी लोग पास हो जाओगे। बिल्कुल आसान तरीका, लास्ट ट्रिक क्या है जो कि एक सिर्फ मैथ के टीचर और एग्जामिनर ही जानते हैं उस ट्रिक को, ठीक है। वो क्या है, ये ट्रिक है कि अगर कोई इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है, ठीक है, अगर आप सभी को कुछ भी नहीं आता है, कोई भी आप सभी को यहाँ पे कुछ भी सवाल नहीं आता है, तो देखिए मैथ का जो रूल होता है ना, ये क्या होता है कि जो मैथ के रूल होते हैं
वो ये होते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद, ठीक है, और ये सिर्फ एक मैथ के ही रूल होते हैं और सब्जेक्ट में ये वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का रूल होता है। ये होता है कि आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद जो क्वेश्चन आप सभी के पेपर में दिया है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको मैथ में, ठीक है, उतारने पर भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधे नंबर दिए जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन उतारने का, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन तो आपको नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद, हल लिखने के बाद उस क्वेश्चन को आपको ब्लू पेन से ऐसे उतार देना है, ठीक है, इस तरीके से उतार देना है, लिख देना है, बिल्कुल छाप देना है। इसके बाद यहाँ पे जो मान दिया है, जैसे यहाँ पे पाई का मान दिया है ना, इसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कर देते हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इस पे आधा नंबर एग्जामिनर दे देते, 1 नंबर आपको दे देते, ठीक है। और ये मैथ के जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्हें ये पता होता है और वो अगर वो ये रूल देखेंगे आपके, ठीक है, कि आपके कॉपी में, तो वो समझ जाएंगे कि आपको जो आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे आपको आधा नंबर वो दे देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये रूल होता है मैथ का। तो इस तरीके से आप सभी को कर देना अगर आपको कुछ नहीं आता है। बाकी इसमें प्रश्नानुसार दिया है, ऊंचाई 30 दिया है तो आप लोग ऊंचाई को यच से इस तरीके से दिखाकर बराबर 30 सेमी लिख सकते हो। व्यास यहाँ पे दिया है 14 सेमी, तो इसके भी आप लोग ए और डी कुछ भी से दिखा करके ऐसे 14 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हल इतना भी आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग को नहीं करना है तो सिर्फ इतना क्वेश्चन उतार दो। मैथ की रूल होती है 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको, यानी कोई भी क्वेश्चन उतार दो, आधा नंबर आपको क्वेश्चन पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको लगा देना है और ये एग्जामिनर और टीचर, ठीक है, और हम जानते हैं, हम क्योंकि एक एग्जामिनर है, कॉपी चेक करते हैं मैथ की, तो हम आप सभी को ये ट्रिक बता रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट कमजोर होते हैं, अगर ये ट्रिक अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लगाते हैं तो उन्हें हम नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर नंबर देते हैं, ठीक है। और मैथ के पेपर में अब आप सभी को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कि जितने भी कठिन सवाल होते हैं, ठीक है, यानी उसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समीकरण वाले क्वेश्चन है, ठीक है, यानी इस तरीके से जितने भी समीकरण वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसका जो होता है हमेशा ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अक्सर अभी तक देखा गया है कि उसमें हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज ऑप्शन नंबर ए राइट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देख सकते हो, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ना 16 नंबर का, ये समीकरण वाले क्वेश्चन, यहाँ पे समीकरण दिया, समीकरण यहाँ पे दिया है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1,1, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, जितने भी ये समीकरण वाले ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसे कठिन क्वेश्चन कहते हैं, इसमें आपको ज्यादा, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा। तो जितने भी कठिन सवाल है उसके हमेशा अब तक देखा गया कि ऑप्शन उसका ए राइट होता है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए आप सभी के पेपर में जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, उसमें एक ऑप्शन दिख रहा है कि इनमें से सभी, ठीक है, तो आपको यही वाला जो है ऑप्शन को चुनना है, 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको ऑप्शन, ठीक है, यानी इस तरीके से ए, बी, सी और इस तरीके से डी, 4 इस तरीके से ऑप्शन दिए रहेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको ए वो बी दोनों का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ए और वो बी दोनों, तो आप सभी को इसी वाले ऑप्शन को चुन लेना है, ठीक है। ये वाला आपका 100% करेक्ट हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। अगर आपके पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, अगर आपको उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल अलग दिख रहा है तो उसको आप सभी को बिल्कुल निकाल देना है, ठीक है, ऑप्शन में से ही निकाल देना। जैसे इस तरीके से 10, 35 और 50 और एक ऑप्शन है 2.2, ठीक है, तो ये जो है ये इसको आपको निकाल देना है। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता क्योंकि 3 जो है वो सिमिलर दिए, बिल्कुल सेम दिए हुए, यानी इसी के 10 के आसपास ही 35 से 50 है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है आंसर, ठीक है, पॉइंट में, तो आपको इसको नहीं चुनना है, इस तीनों में से किसी एक को चुनना है। तो आप लोग ए और बी में से किसी को चुन सकते हो, बी और सी में से किसी को चुन सकते हो, जैसा आपका लग काम करे। कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कोई ट्रिक भी नहीं आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे छात्र 5 से 3 बार किसी एक ही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, चुन लेना है। जैसे आप सभी लोग 1, 2, 3, 4, 5 बार अगर आप लोग कंटिन्यू किसी एक ऑप्शन यानी ए को ही चुन रहे हो तो इसमें से आपका 5 में से, ठीक है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर आंसर ए ही राइट होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे करना है, ठीक है। बाकी के 5 क्वेश्चन में आपको किसी बी ऑप्शन को चुन लेना, बाकी के 5 क्वेश्चन बचे हुए उसमें सी ऑप्शन को चुन लेना, ऐसे आपको करना है, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा
सही होने वाला है जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ए और सी होते हैं। ठीक है, यानी आप सभी को ए और कुछ नहीं आता है तो ए और सी ऑप्शन में आपको ऐसे ही अनजादे तुक्का लगा देना है इसमें आपका। ठीक है, अगर आप लोग तुक्का लगा देते हो तो आपका इसमें से 20 में से 10 क्वेश्चन तो 100% करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जितना करेक्ट होगा आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ये है। और इसके बाद आपको यानी 10 क्वेश्चन में आप लोग ए और सी को चुन लेना है फर्स्ट के, और लास्ट के आप सभी को, ठीक है, 10 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बी और डी ऑप्शन को चुन लेना है इस तरीके से। तो इसमें भी आप सभी का 5, अगर 10 नंबर का है तो आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे करेक्ट हो सकते। तो अगर आप सभी लोग मैथ में कमजोर हो, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और आप लोग को डर है कहीं मैथ में हम फेल ना हो जाए, तो आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज एग्जाम में कीजिएगा। ठीक है, 100% गारंटी कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एग्जाम में एक अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो आप लोग अगर कमजोर हो, तैयारी नहीं है, तभी आप लोग इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। ठीक है, अगर अदरवाइज आपको अगर मैथ अच्छी से आती है तो आप लोग जो सवाल है उसको हल कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन सभी ट्रिक का यूज कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।